जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसएससी सथुर में आप सभी का स्वागत है। और इससे पूर्व में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज अनुसूची संख्या 8 में जो भाषाओं का प्रावधान है, समस्त भाषाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, चलते हैं बोर्ड की ओर। अनुसूची संख्या 8, अनुसूची संख्या 8 में हमारे भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 22 हो गई है। देखिए, संविधान में भाषाओं का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद संख्या 343 से 351 के बीच किया गया है। कहां से कहां तक किया गया है? 343 से लेकर 351 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूल संविधान में हमारे जिन 14 भाषाओं का उल्लेख था उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान लगाकर बोर्ड की तरफ। देखो, 14 जो भाषाएं मैंने सामने लिखी है और इसको एक कहानी के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया है और उन्हीं भाषाओं को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, मानो पीछे लिखा है मियाँ जी, तो एक मियाँ जी थे। कौन थे? एक मियाँ जी। और मियाँ जी बगल से गुजरे। कहां से गुजरे? मियाँ जी बगल से गुजरे। अब बगल से मतलब बांग्ला और गुजरने से मतलब गुजरात। अच्छा, दोबारा से देखिए, मियाँ जी थे से हुआ असमिया और बगल से अर्थ हुआ बांग्ला, गुजरे से अर्थ हुआ गुजराती और क्या करते हुए? हिंदी को पढ़ते हुए। चारों भाषाएं हमने आसानी से याद कर ली। दोबारा से देखिए, मियाँ जी से असमिया और बगल से बांग्ला, गुजरे से गुजराती और क्या पढ़ते हुए गुजरे? हिंदी पढ़ते हुए गुजरे। तो आगे देखिए, उन्हें एक कश्मीरी मिला। कौन मिला? उन्हें एक कश्मीरी मिला और कश्मीरी के उन्होंने क्या टिका दी? कान पर थप्पड़ टिका दी। कश्मीरी जी क्या टिका दी? कान पे थप्पड़। उन्होंने कहा, क्या कहा? कि उर्दू पढ़ो। क्या पढ़ो? उर्दू। तो दोबारा से देखिए, कश्मीरी, ठीक है, कान पर, अर्थात कान शब्द से याद रखना है कन्नड़। क्या याद रखना है? कन्नड़, ठीक है। और क्या पढ़ने के लिए कहा उन्होंने? उर्दू। कश्मीरी लोग आप जानते हैं ना, उर्दू पढ़ने पर ज्यादा रखते हैं, तो क्या पढ़ने के लिए कहा? उर्दू। और इस बात पे दोनों के बीच क्या हो गया? मल हो गया। मल का अर्थ क्या होता है? युद्ध हो गया। अर्थात मल से क्या याद रखना है? मलयालम। आगे देखिए, उन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ, क्या हुआ? युद्ध। तो उनमें से एक आदमी मर गया। क्या हो गया? मर गया। तो मरने से क्या याद रखेंगे? मराठी। दोबारा से देखिएगा, हमने देखा कि मियाँ जी थे, उससे असमिया, वो बगल से गुजरे, अर्थात बगल का अर्थ बांग्ला, गुजरे से गुजराती और हिंदी पढ़ते हुए। उसके बाद उन्हें एक कश्मीरी मिला। कश्मीरी ने कान पर चिपका दी, जिससे क्या कहा उन्होंने? उर्दू पढ़ने के लिए कहा। उससे दोनों के बीच क्या हुआ? मल हुआ। मल से मलयालम याद रखना है और उसमें एक व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। उससे मराठी याद रखना है। एक मर गया तो क्या हुआ? दूसरे के होश उड़ गए। क्या उड़ गए? होश। और उड़ने से क्या याद रखना है आपको? उड़िया। क्या याद रखना है? उड़िया। आगे देखो, जब आदमी मर गया तो और उसके होश उड़ गए तो 5 आदमी बुलाए गए। कितने आदमी? 5। और 5 से क्या याद रखना है? पंजाबी। कितने आदमी बुलाए गए? 5। 5 से पंजाबी। आगे देखिए, पांचों आदमियों ने मिलकर, क्या करके? मिलकर। मिल से क्या याद रखेंगे? तमिल। क्या याद रखेंगे? तमिल। और पांचों आदमियों ने मिलकर क्या किया? संस्कार किया। क्या किया? संस्कार से याद रखना है संस्कृत। क्या याद रखना है? संस्कृत। और जब उसका संस्कार किया तो सभी ने मिलकर क्या डाल दिया? उस पर तेल डाल दिया। क्या डाल दिया? देखो मित्रों, याद रखिएगा, उस पर तेल डाल दिया। तो एक बार फिर मैं आपको याद करवाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक मियाँ जी थे, बगल से गुजरे, हिंदी पढ़ते हुए। उसके बाद उन्हें कश्मीरी मिला, उसके कान पर चिपका दी, उर्दू पढ़ने के लिए कहा। दोनों के बीच मल्ल हुआ, उसमें एक मर गया और मरते ही होश उड़ गए। उसके बाद 5 आदमी बुलाए और मिलकर उसका क्या किया? संस्कार किया और सबने मिलकर क्या डाल दिया? तेल डाल दिया। तो आपको याद हो गया हो।
चलिए, हमने 14 भाषाएं जो मूल संविधान में उल्लेखित थी उनको समझ लिया है। अब 15वीं भाषा जो थी सिंधी, तो यहां पर जो व्यक्ति मर गया था और तेल छिड़क दिया था उसको सिद्धि दिलवाने के लिए हम क्या करेंगे, 21 रुपए, कितने रुपए दिए जाएंगे सिद्धि दिलवाने के लिए, 21 रुपए। याद रखना, सिद्धि से सिंधी, क्या याद रखना है, सिद्धि से सिंधी। और कितने रुपए में, 21 रुपए। अच्छा 21 क्यों लिखा, तो 21 से याद रखना 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। और यह हुआ कब, 1967 में। कब हुआ, 1967। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो हुआ 1967 में। अब देखिए 3 भाषाएं एक साथ याद करेंगे हम, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना, नमक। क्या याद रखना, नमक। यहां से आसानी से क से आपको कोंकणी याद रखनी है, म से मणिपुरी याद रखनी है और न से नेपाली याद रखनी है। अब देखिए हमने यहां पर क्या किया था, 21 रुपए में क्या दिलाई थी, सिद्धि। तो सिद्धि ली और जो नमक था उसका ध्यान रखिएगा कि 71 रुपए, कितने रुपए, 71 रुपए में। अब 71 रुपए का याद रखना, कितने रुपए में दिलाई हमने, 71 रुपए में नमक लिया सिद्धि के बाद। अब 71वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, 1992। कब हुआ, 1992। बिल्कुल ध्यान रखना, ये 2 संविधान संशोधन आए हैं। 15वीं भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत और 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। चलिए अब हम एक साथ चारों भाषाओं को याद करेंगे, 19, 20, 21 और 22। देखिएगा, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, लेकिन आज आप ध्यान रखेंगे बोडो मास। क्या ध्यान रखेंगे, बोडो मास। बोडो मास में पहला शब्द बो है, उससे याद रखना बोडो, जो 19वीं भाषा बनाई। फिर याद रखना 20वीं भाषा, डो से डोंगरी। फिर याद रखना भाषा संख्या 21 मर्ज यहां पर है, उससे मैथिली। और 22वें नंबर की भाषा जो स से याद रखना है आपको, संथाली। अच्छा ध्यान रहेगी, हमने यहां देखा था कि हमने सिद्धि दिलवाई थी 21 रुपए में, अर्थात सिंधी भाषा जो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद हमने देखा इसके लिए हम नमक लेकर आए, कितने रुपए का, 71 रुपए का। अर्थात 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 71 रुपए से याद रखना था 71वां संविधान संशोधन 1992। अब ऐसा करिएगा, 21 और 71 को जोड़ दीजिएगा। किस किस को जोड़ना है, 21 और 71। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है हमें 92। कितना प्राप्त होता है, 92। और 92 से याद रखना है 92वां संविधान संशोधन। क्या याद रखना है, 92वां संविधान संशोधन 2003। कितना, 2003। तो इस प्रकार से 3 संशोधन आपको ध्यान रखने हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसके तहत 15वीं भाषा सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने एक कहानी के माध्यम से संपूर्ण भाषाओं को याद करवाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।